अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने लगे हैं 11वीं क्लास की रियाजी के मुतल्लक। जो बच्चे अभी तक रियाजी को लेकर परेशान हैं, इनकी उस रियाजी में इतनी अच्छी तैयारी नहीं है बच्चों की, तो वो अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को इस पेपर में ना सिर्फ पास हो जाएंगे बल्कि अच्छे नंबरों में पास हो जाएंगे। और जिनकी मतलब अभी ज़ीरो प्रिपरेशन है, मतलब उनको कोई मखसूस चीज़ें करनी है, मैथ की समझ नहीं आती और उनको बस पासिंग मार्क्स लेने हैं, तो उनके लिए भी वीडियो के आखिर में मैं चंद एक चैप्टर बता दूंगा कि वो आप लोग करें तो इंशाल्लाह ताला पास हो जाएंगे। तो अभी वीडियो के हिसाब से आपको हर चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट सवालात है वो दिखाए जाएंगे, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। ये आपने लाजमन करने हैं और आप इनको नोट डाउन करते जाएँ। और वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन से जनाबी आला आप लोग चैप्टर करो तो आप लोग इंतहाई आसानी से पास हो जाओगे। और आप लोगों को इस वीडियो में मैथ के मैं एमसीक्यूज़ भी दिखाऊंगा, जो इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं मुख्तलिफ बोर्ड्स के। और वो जो बोर्ड्स होंगे वो 2022 के मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो आप लोगों ने ये तमाम चीज़ें अच्छी तरीके से नोट डाउन करनी है। और फिर अगर आप लोगों के कोई सवालात हुए, पहले वीडियो को गौर से सुनना है, तमाम बातें गौर से सुना करो। देन अगर फिर भी बच्चे आप लोगों को कोई सवाल हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है वो बिल्कुल इसी नाम से मौजूद है जिस नाम से यूट्यूब का अकाउंट है। चले यहाँ चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहले ये आप लोगों के पास सामने एक चैप्टर शो हो रहा है जो कि चैप्टर नंबर 1 के सवाल आते हैं। ये चैप्टर नंबर 1 इंतहाई एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है। तो जनाब अल्लाह ये चैप्टर 1 आप लोगों ने लाजमी करना है। इसमें ये जो मैं डेफिनेशंस आप लोगों को दिखाई हुई हैं, जैसे ये रेशन नंबर की है, उसके बाद ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटीज़ वाली है, ये चीज़ें आपने लाजमी करनी है। बाकी इनमें से ये जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्लेड हैं। तो जनाब वाला ये टोटल 26 सवालात हैं जो आपने करने हैं, ठीक है। और ये कोई इतना ज़्यादा काम नहीं है, बिल्कुल इजी सा ये काम है और ये आप लोग सारे सवालात 1-1.5 घंटे में कर सकते हो। तो जनाब वाला ये आपने लाजमी करना है। 1-1.5 घंटा मैंने उसके लिए बताया जिसकी अभी तक इसमें प्रिपरेशन नहीं है, और जिसने तो ऑलरेडी ये चीज़ें की हुई हैं वो शायद 10-15 मिनट में रिपीट कर लेगा। तो ये आपने लाजमी करना है, ठीक हो गया। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की जानब। और चैप्टर नंबर जो 2 है हमारे पास, उसमें भी सबसे पहले आप लोगों के पास तो कुछ डेफिनेशंस हैं। जैसे ये लिखी हुई डिफाइन द टर्म प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट, ये आपने लाजमी करनी है। और इसी तरीके से और भी इसमें डेफिनेशंस हैं, तो जैसे ये है तो कुछ डेफिनेशंस भी मैंने ऐड की हैं जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये तो आपने लाजमी करनी है। और जिन बच्चों ने पासिंग मार्क्स तक ये गेम खेलनी है और दूसरे चैप्टर में, तो वो जो 2.3 तक सवाल आते हैं ना, इसमें से वो तकरीबन ये 10-11 सवाल तक ही बनेंगे, यहाँ तक तकरीबन बनेंगे। तो ये आपने लाजमी कर लेने हैं। बाकी बेशक वो लेफ़्ट कर दें, वो ना करें, लेकिन जिन्होंने अच्छे नंबर लेने हैं वो सारे सवालात करें। वो आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हैं। जिन्होंने दूसरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर किया वो सारी चीज़ें करें, ठीक है। तो और साथ में ये मेंशन करता हूँ कि दूसरे चैप्टर में लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तकरीबन आप सारे लोग करो जिन्होंने पास भी होना है ना, तो ये तो प्रिपेयर करो ना, ये तो किसी न किसी बोर्ड में इस दफ़ा आने वाला है इंशाल्लाह ताला। तो ये आपने लाजमी करना है। और इसी तरीके से जो बाकी इसके 3 सवालात अब आपके रहते हैं वो यहाँ पे मेंशन है, तो ये भी आप लोग देख लें, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है, ये तो अपने मैट्रिक में किया हुआ है और आपको ये इंतहाई आसान है। और इस तरीके से ये चौथा भी, तो ये अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन करते हो तो आपके जो लॉन्ग में भी चीज़ें कवर हो जाएंगी दूसरे चैप्टर में से। और ये इंतहाई आसान है, कोई इतनी मुश्किल है नहीं। 4 लॉन्ग सिर्फ मैंने आपको दिखाए हैं। और ये हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 भी जिन लोगों ने पासिंग के लिए करना है तो वो 3.3 तक इसको कर लें, ठीक है। और चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में से एक कर लें आप। अगर जिन बच्चों ने पास होना के लिए करना है ना, वो चैप्टर 2 या चैप्टर 3 में से कोई एक चैप्टर कर लें। उसकी या उसकी 3 मशक़ें कर लें या इसकी 3 कर लें, जैसे आपको आसान लगे। तो जनाब अल्लाह ये आप लोगों के पास है इसके सवालात जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 16 सवालात हैं जो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, तो ये आपने लाजमन करने। और ये इंसान है, ये भी आपने मैट्रिक में चीज़ें की हुई हैं पहले। और बाकी जिसके रिमेनिंग सवालात हैं वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये है 3rd चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं 3rd चैप्टर में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन भी आना है। तो इसमें जो लॉन्ग इंपॉर्टेंट हैं वो 6 मैंने लॉन्ग निकाले हुए हैं, तो ये आपने लाजमन करने हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इनको भी नोट डाउन कर लें आप लोग। और चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। और चैप्टर 4 जो है वो भी तकरीबन आपको 4.4 तक करना चाहिए जिन बच्चों ने पास होना है। उनमें से ये जो मखसूस सवालात में यहाँ पे दिखा रहा हूँ वो वाले, और ये आप लोग देख लें जी, 2 सवाल यहाँ पे हैं और बाकी जो रिमेनिंग सवालात हैं चैप्टर 4 के वो यहाँ पे हैं। तो आप अपना 4.4 तक लाजमी कीजिएगा चीज़ें ये वाली। और जैसे कि कुछ सवालात हैं, जैसे ये है 4 यूनिट वाले हैं,
ये मतलब यहाँ पर तक जो टिल 10 सवाल है ना, ये तो आपको एंड पक्के आने चाहिए, इसको पिन पैक करें अच्छे तरीके से। बाकी भी इन सवालात में देख लें कि फोर्थ यूनिटी वाले सवाल समटाइम्स आ जाते हैं, जैसे ये वाला सवाल एक इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी करने हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इनमें से ज़्यादा जो बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैंने इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ। उसके बाद ये कुछ डेफिनेशंस हैं और थ्योरम हैं, वो ये आपने याद करने हैं। तो बाकी देख लें, बाकी ये बेशक आप जो उन्होंने पास होने तक गेम करनी है वो ठीक है, वो यहाँ 20 सवाल तकरीबन आप कर लें, बाकी ये इनको लेफ़्ट कर सकते हैं। तो बाकी जिन्होंने अच्छे नंबर लेने हैं वो ये सारे करें और इनको सबको देखें। उसके बाद इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है 4 चैप्टर के, वो 10 है, ठीक है। तो ये देख लें जी, जिन्होंने इसको लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करना, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपने अगर 3rd चैप्टर से लॉन्ग किया तो फिर आप 4th भी साथ करो, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपने मतलब अपना पेयर देखें, अगर जो बच्चे अच्छे हैं वो पेयर देखते हैं, जिन्होंने पास होना होता है उन्हें तो 5-5 नंबर चाहिए होते हैं, कहीं से मिल जाए तो वो आसानी होती है, तो वो दूसरा और तीसरा लॉन्ग के लिए उनमें से चूज़ कर लें, क्योंकि 4th के थोड़े लॉन्ग एज़ कम्पेयर टू इन माई पॉइंट ऑफ व्यू थोड़े से मुश्किल हैं एज़ कम्पेयर टू चैप्टर 2 और 3 के। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 है, इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ 5.1 के सवालात करने हैं जनाब अल्लाह शॉर्ट के लिए, तो वो आपके सामने हैं और वो तकरीबन आपके ये जो पहले 7-8 सवाल हैं ना, यहाँ तक कह लें आप, ये आप लाजमी करें, ठीक है। और उसके बाद इसके लॉन्ग क्वेश्चन है जो 5 जब 5.2 से लॉन्ग आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, और ये जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और ये भी आसान है, इसको भी आप लॉन्ग के लिए और शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करो जिन बच्चों ने पास होना है, ठीक है। एंड आफ्टर डैट चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास, और ये चैप्टर 6 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें से 4 शॉर्ट आने हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो जहाँ लिहाजा आपने ना इसको लाजमी करना है। और इसकी भी जो मैं इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ना, वो 6.5 है, 6.6 है, 6.7 है, ये 3 एक्सरसाइज में से भी, और इधर से फिर आप देख लें तो 6.1 और 6.2, और ये देख लें ये एक्सरसाइज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शॉर्ट के लिए। बाकी ये यहाँ पे सवालात मैंने आपको दिखाए हुए हैं, ये आप ज़रा नोट डाउन करें इनको अच्छे से। तो कोई इसमें बहाम हो, कोई मसला हो तो मुझसे वो आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। एंड आफ्टर डैट जिसके रिमेनिंग सवाल, चूँकि ये काफ़ी 4 सवाल आने हैं यहाँ से शॉर्ट, तो इसकी एक्सरसाइज भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लिहाजा इसमें से जो इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करूँगा कि आप लोग बच्चे ये जो 26 सवाल हैं ना इसके, यहाँ तक करें जिन्होंने पास होना है, बाकी बेशक वो नीचे ना करें, ठीक है। तो आपकी उम्मीद है कि 3 के शॉर्ट यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे 26 तक, ठीक है। बाकी आप इनमें से जो बाकी हैं तकरीबन 14 सवाल हैं वो आप बेशक उनको छोड़ सकते हैं, लेकिन वो एक आधा आपका शॉर्ट का साथ में नुकसान भी हो सकता है, इट माइट बी पॉसिबल। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन है, और चूंकि जिन्होंने पास होना होता है उनके लिए 3 ही शॉर्ट, अगर वो 26 सवाल करें उनके 3 शॉर्ट हो जाएं तो इट इज़ नॉट अ बैड डील। तो उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब आला, और लॉन्ग में भी देख लें जिन्होंने इसको प्रिपेयर करना है लॉन्ग के लिए, और ये लॉन्ग के लिए प्रिपेयर किए जा सकता है इनमें से। तो ये 4 इधर हैं, और बाकी जो रिमेनिंग सवालात हैं टोटल 12 हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट हैं, तो ये मैंने आपको दिखा दी हैं लॉन्ग क्वेश्चन इसके, तो ये भी आप देख लें। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 तो हर बच्चे को करना चाहिए, इंतहाई आसान चैप्टर है ये, और ये तकरीबन इसकी सारी ही एक्सरसाइजेज आसान है, और इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालात हैं वो ये आप लोगों के सामने डिस्प्लेड हैं, तो ये आपने लाजमी करना है। बाकी मैं आपको जो कंक्लूजन होगा ना चैप्टर्स का, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा, अभी मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि कहाँ से कहाँ तक करने हैं, बाकी हम एंड पे ऊपर आपको ये कंप्लीट मैं बता दूंगा। तो अभी आप सिर्फ ये चीज़ें सुने और इनको नोट डाउन करें। ये चैप्टर नंबर 7 है जनाब अल्लाह, और इसके भी जो आप लोगों के पास रिमेनिंग सवालात हैं वो यहाँ पर हैं, और इसके भी मैं आपको बताऊँ जो आपने करने हैं जनाब अल्लाह, तो इसके भी आप तकरीबन ये प्रोबेबिलिटी तक जो सवालात हैं ना 28 यहाँ तक आप करें, ठीक है, इसके लाजमन जिन्होंने पास होना है। अगर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ाकू बच्चे हैं, वो तो सारा करेंगे ना, जिन्होंने 100 में से 100 लेना या 99 वाले बच्चे हैं उनके लिए गैस तो एक बाद में प्रूफ रीडिंग होती है उनकी तैयारी की, उनकी बहुत ज़्यादा पहले से तैयारी की होती है, तो वो गैस को इस तरह से देखते हैं कि शायद ऐसी चीज़ तो नहीं जो हमारी रहती हो। तो लेकिन जो बच्चों ने नहीं पढ़ा होते हैं, हमारे तरह से कोई लेजेंड्स भी होते हैं, अल्ट्रा प्रो मैक्स भी लोग होते हैं, तो अल्ट्रा प्रो मैक्स के लिए बता रहा हूँ कि वो जनाब अल्लाह 30 तक रहें वो। उसके बाद जनाब लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास इसी चैप्टर के 7 के, और मैं ये आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि यू हैव टू डू दिस, कि आपको ये करने चाहिए, क्योंकि ये आसान है, और एज़ कम्पेयर टू अगर हम बाकी लॉन्ग क्वेश्चन को कंपेरिजन करें इनका, तो ये 6 लॉन्ग आपके लिए हैं, तो ये आपने करने हैं, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की तरफ जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर है, इसको मिस कराओ जितने
कोई करने की ज़रूरत नहीं है। ये जिन्होंने पास होना है उनके लिए तो ये डरावना ख्वाब है। तो पढ़ाकू बच्चों के लिए हम ज़रा एक दफ़ा उनको दिखा देते हैं, वो नोट डाउन कर लें। बाद में फिर वो भी कहते हैं सर हमने भी तो नंबर लेने हैं ना फिर पूरे। तो पूरे नंबर वालों के लिए जनाब अल्लाह चैप्टर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे जिन्होंने ई कैट और एम कैट में बैठना है, एम कैट वाले सॉरी नहीं होते, ई कैट वाले मैथ्स में होते हैं, ई कैट वालों के लिए ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी नस्ट वगैरह की यूनिवर्सिटी के टेस्ट में भी बैठने चाहते हैं तो भी आपके लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है 8वां। बहरहाल ये लॉन्ग क्वेश्चन है 8वें के। और चैप्टर नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, पास होने वालों के लिए भी और अच्छे नंबरों वालों के लिए। तो जनाब ये आपने 9.3 तक एक्सरसाइज जो शॉर्ट हैं वो आपने करने हैं, ठीक है। और उसके बाद जनाब ये नॉर्म के आप ये 6 सवाल नोट डाउन कर लें, उसके थोड़े ज़्यादा सवाल होंगे तो आपने ये बाकी भी नोट डाउन करें। और ये आसान है, ये कोई इतने मुश्किल नहीं है, तो आपने ये सारे करने हैं, ठीक है। और ये लाजमी 32 सवाल हैं, इसमें से आपको शॉर्ट डाउन नहीं करवाऊँगा, ये आपने करने हैं। और इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब पहले लॉन्ग ये है और बाकी लॉन्ग की तरफ चलते हैं हम। और बाकी जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी आप लोगों के पास यहाँ पे डिस्प्लेड है। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 10 है। चैप्टर नंबर 10 में देख लें जनाब आप लोगों के पास है इंपॉर्टेंट सवाल। इसके भी जो 10 पॉइंट, बहुत सारे बच्चों को 10वां चैप्टर मुश्किल लगता है 9वें से, वो 10.3 तक इसके भी करने चाहिए, लेकिन आप 10.2 तक भी रुक सकते हो। चलो इसमें कुछ ना कुछ हासिल कर लोगे आप। तो यहाँ पे भी बताऊँ तो आपको कह लें कि आप इसके तकरीबन ये जो पहले 15 सवाल हैं ना ये आप कर लें जिन्होंने पास होना है, बाकी पढ़ाकू बच्चों के लिए छोड़ दें। तो बाकी रिमेनिंग सवाल हैं जनाब अल्लाह ये देख लें, इसमें काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं, तो ये आपके सामने डिस्प्लेड हैं, ये भी करने हैं। उसके बाद जी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसी चैप्टर में से, ये पहले लॉन्ग इधर डिस्प्लेड है और उसके बाद जो बाकी लॉन्ग क्वेश्चन है इसके वो आपके सामने इधर है। तो ये मैंने कोशिश की है जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो सारे आप लोगों को कवर किए जाएँ। तो इसमें सारे वो हैं जिन बच्चों ने अच्छी तैयारी करनी है वो इन सारी चीज़ें करें, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी और आप बहुत नंबर लोगे इंशाअल्लाह ताला। चैप्टर नंबर 11 में एक ये की मशक है 11.1। जिन बच्चों ने अभी तक 11.1 नहीं की, मैं उनको कहता हूँ कि वो ये लाजमी करें। तो वो जो मैक्सिमम ये मशक ना 15 से 20 मिनट में कर लेंगे, ये इतनी आसान मशक है ये वाली। इसके में जो सवाल 10-11 हैं वो देख लें, इसमें से एक शॉर्ट आएगा, ठीक है, और एक MCQs भी बन सकता है। तो ये 3 के नंबर आपको यहाँ से भी हासिल हो सकते हैं। उसके बाद जी ये 2 ऊपर आ गए थे, इसके बहरहाल चैप्टर नंबर 12 है, ये भी देखें जी। अभी चैप्टर नंबर 12.7 और 12.8 ये 2 एक्सरसाइज हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। 12.7 और 12.8 दोनों एक्सरसाइज हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, लेकिन बाकी जो हैं 6 एक्सरसाइज बनती हैं और 12.1 को वैसे आप छोड़ दें, वो वहाँ से MCQ आना है, शॉर्ट आना ही नहीं है। तो बाकी जनाब अल्लाह आपके पास ये 5-6 एक्सरसाइज हैं, ये आपने लाजमी करनी है, शॉर्ट के लिए इनमें से आ सकती है। और ये जो भारतीय सवाल हैं ये भी देख लें, ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो इसमें से भी एक शॉर्ट आएगा। ये जो स्टेटमेंट वाले सवाल हैं तो इसके भी मैं आप लोगों को वैसे बता देता हूँ जितने सवाल आपने करने। पहले ये 25 देख लें आप जो आप लोगों के पास है, तो ये आप 25 ही कर लें जिन बच्चों ने पास होना है ना, तो ये 12वें चैप्टर में से यहाँ तक कर लें जी, ठीक है। जिन्होंने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ रखा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो इसको अभी इतना टाइम नहीं है, कोई इसके ऊपर अब टाइम ना लगाएं मेरे ख्याल में। तो बाकी जो रिमेनिंग सवाल हैं वो पढ़ाकू बच्चों के लिए छोड़ दें, ये वाले 40 तक। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें से लॉन्ग भी आएगा और 2 एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको बताई हैं तो उसमें आने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी यहाँ पे आप लोगों के सामने डिस्प्लेड है, ये भी आप देख लें। उसके बाद 13वां चैप्टर है 13.1 एक्सरसाइज आप लाजमी कर लें, यहाँ से शॉर्ट आएगा, तो इसके जो इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आप देख लें। और तकरीबन इसके 10 सवाल तो आप लाजमी करें ना ये वाले। और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आएगा, 13.2 से आने के चांसेस हैं, तो ये भी देख लें। तो ये भी आप लोगों को 2-3 सवाल अगर आप यहाँ से कर लें तो ही आपको बाकी सवाल ऐसे समझ आ जाती है, कोई इतनी रॉकेट साइंस इसमें है नहीं। तो ये 13 चैप्टर आ गया और इसके कुछ रिमेनिंग सवाल हैं। अब आ गया चैप्टर नंबर 14 जी। 14 भी देख लें जिन्होंने किया हुआ है, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया हुआ वो अब ना करें इसको। और इसके एंड हो गया जी। अब हम MCQs पे जाने से पहले आप लोगों को यहाँ पे बताता जाता हूँ चैप्टर जो आपने करने हैं जिन्होंने पास होना है। चैप्टर पहला, दूसरे और तीसरे में से एक कर लें और 4.3 तक कर लें आप। और उसके बाद जो मैंने 6 चैप्टर की आपको एक्सरसाइज बताई हैं, सॉरी 6 कह रहा हूँ,
आप 5.1p करें, और 6 चैप्टर की ना आप 6.5, 6.6 और 6.7 ये 3 एक्सरसाइजेस करें, और फिर 7.4 तक करें, दैन 9.3 तक करें, और दैन 10.2 तक कर लें, और दैन आप जनाब 11.1 कर लें। तो इतना काम कर लें, 7 MCQs कर लें, आप पास हैं और अच्छे सुकून से पास हो जाएंगे जो चीज़ें बताई हैं। ठीक है, बाकी जिन्होंने इसमें से अजाफी काम किया है वो बेहतर है, तो वो उतने ज़्यादा सेफ जोन में होते जाएंगे। तो MCQ भी साथ में देख लेते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन आप MCQs भी नोट डाउन कर लें।